छतरपुर में भारी बारिश के बाद लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और इन हालातों को संभालने के लिए छतरपुर विधायक ललिता यादव पीड़ितों के पास पहुंची और बाढ़ के पानी में फंसे करीब 30 लोगों का रेस्क्यू करवाया गया। रोरा और दलोन गांव में पानी भरने से बाढ़ के पानी में बच्चों सहित कई लोग फंस गए। आपको बता दें कि पडरिया बांध टूटने से हालात बिगड़े थे और विधायक ने मौके पर पहुंचकर एसपी और कलेक्टर की मौजूदगी में लोगों का रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि ये जो पडरिया बांध टूटा है ये मुसीबत बन गया है लोगों के लिए और अभी जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि ये समस्या अभी जल्दी इसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा और लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। और इस पूरे बाढ़ के पानी में लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद पडरिया बांध जब टूटा तो कुछ इस कदर परिस्थितियां बनी जिसको आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और हालात संभालने के लिए छतरपुर विधायक ललिता यादव पीड़ितों के पास भी पहुंची थीं और बाढ़ के पानी में फंसे करीब 30 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। रेरा और दलोन गांव में पानी भर जाने की वजह से बाढ़ के से हालात बने हुए हैं और बच्चे जो पानी में फंस गए थे, कई लोग और भी पानी में फंस गए थे, उन्हें निकालने का काम किया गया और पडरिया बांध टूटने से हालात काफी बिगड़ गए थे। विधायक ने मौके पर पहुंचकर एसपी और कलेक्टर की मौजूदगी में लोगों का रेस्क्यू करवाया। 3 4 5 4 2 5 0 6 4। और नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। और छतरपुर में बारिश के बाद क्या स्थिति है ये जानने के लिए चलेंगे। नरेंद्र, अभी तक जो अपडेट्स मिले हैं उसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग पानी में फंस गए थे, कुछ बच्चे फंस गए थे, कुछ लोग, विधायक भी मौके पर पहुंची थी, कलेक्टर भी लगातार काम में जुटे हुए हैं। कितनी सफलता मिली है और आगे की क्या स्थिति कितने समय में देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल 12 जुलाई का या यूँ कह लें कि जो शनिवार बीता हुआ शनिवार का दिन था वो छतरपुर जिले के लिए काफ़ी परेशानियों से भरा हुआ था, खासतौर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए थे। कई जगह पर पुल पुलियाँ टूट चुकी थी, यहाँ तक कि जो नवनिर्मित माधगुआ से बिजावर का मार्ग है वह भी टूटकर पानी के सैलाब में बह गया था। इसके अलावा 4 लेन सहित और नेशनल हाईवे हैं उन पर भी कई फुट ऊपर तक पानी आ गया था। तो कुल मिलाकर विकराल स्थिति छतरपुर में कल देखी गई थी। लेकिन आज जो है मौसम यहां पर लगातार साफ बना हुआ है। आधी रात से यहां पर किसी भी तरह की कोई बारिश नहीं हुई है। हालांकि आसमान में अभी काले घने बादल छाए हुए हैं और लेकिन बारिश न होने की वजह से लोगों में राहत की सांस ली और प्रशासनिक अधिकारियों ने को भी थोड़ा आराम मिला है। कुल मिलाकर इस पूरे आपदा भरी बारिश में कुल मिलाकर करीब 40 लोगों का रेस्क्यू प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है। छतरपुर विधायक श्रीमती ललिता यादव को सूचना मिली थी कि रोरा और जो दालोन गांव है वहां पर पडरिया बांध के टूट जाने की वजह से गांव में पानी भर गया है। तो वह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खुद एसपी, कलेक्टर और विधायक मौके पर पहुंचे और करीब 30 से 35 लोगों का, मासूम बच्चों का, महिलाओं का, पुरुषों का रेस्क्यू किया गया था और उनको शासकीय स्कूल में उचले हिस्से पर शिफ्ट किया गया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि छतरपुर के लिए 12 जुलाई यानी शनिवार का दिन काफी परेशानियों से भरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ तरपेड़ और जो रनवा बांध बंधा हुआ है उसको भी टूटने का डर प्रशासनिक अधिकारियों को सता रहा था। तो करीब आधी रात को यानी 12 बजे के बाद वहां गांव में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। गांव के जो रहवासी थे उनको ऊपरी हिस्सों में शिफ्ट किया गया था और भी अन्य जगह यहां तक कि कई लोगों को जिला मुख्यालय से सटे गांव में भी शिफ्ट किया गया था। प्रशासनिक अधिकारी हालांकि अलर्ट थे, लेकिन जो प्रशासन के इंतजाम थे वो जो आसमानी आफत बरस रही थी उसके सामने नाकाफी साबित हो रहे थे। लगातार बारिश हो रही थी, नदी नाले उफान पर चल रहे थे। लोगों का दिन, शनिवार का दिन, 12 जुलाई का दिन जो है काफी परेशानियों से भरा रहा था। जी, निश्चित रूप से। और नरेंद्र, जो स्थिति है, बारिश अगर और होती है तो ये समस्या कुछ और अपेक्षाकृत बढ़ सकती है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर यदि तैयारियां पहले से कर ली जाएं तो नुकसान कम से कम होगा। इसके लिए भी आप डिटेल्स लीजिएगा। आगे बातचीत करने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए नरेंद्र। बढ़ते आगे अब अगली खबर टीकमगढ़ से, जहां 24 घंटे की बारिश में हालात बदतर हो चुके हैं। दरअसल पुरानी टेहरी के पुल की दीवार गिर गई, शहर की गलियों में पानी भर गया, नदी नाले इस वक्त पूरी तरह से उफान पर हैं, तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं और नदियां अपनी मर्यादा छोड़ अब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ चली हैं। और इसकी वजह से जो स्थिति बन रही है वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से भी।
घरों में, गलियों में, सभी जगह पानी नजर आ रहा है। अब देखिए, मवेशी हो या इंसान, हर कोई शरण ढूंढता नजर आ रहा है। ठीक है, इंसानों के पास घर है, मकान है, लेकिन इन मवेशियों के पास शरण लेने के लिए कोई जगह नहीं। और ऐसे लालची और स्वार्थी लोग जो दूध निकाल करके गायों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे सड़कों पर विचरण करते गौवंशों के लिए कोई और नहीं बल्कि वे लोग ही जिम्मेदार हैं जिनके ये गौवंश हैं, क्योंकि दूध निकालने के बाद इन्हें सड़कों पर मरने के लिए इसी तरह से छोड़ दिया जाता है। भारी बारिश और इस तरह के हालात में, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। और दमोह से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां शिव मंदिर के सामने नॉनवेज शॉप खुलने का विरोध करने पर एक शख्स को कार से कुचलकर मार दिया गया। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। दरअसल मृतक की मां ने बताया कि उनका बेटा राकेश पठानी मोहल्ले में उन्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जा रहा था। तभी अजमेरी गार्डन के पास एक तेज रफ्तार कार आई और उस शख्स को तब तक रौंदती रही जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। और अकील खान इस कार का चालक है, जिसने मांस की दुकान का विरोध करने वाले शख्स को जान से मार दिया, कार से कुचल कर। और इस आपराधिक प्रवृत्ति के अकील खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और कार भी जब्त कर ली गई है। दरअसल एएसपी भदौरिया ने बताया कि हत्या की वजह में शिव मंदिर के पास मांस की बिक्री का विरोध करना शामिल है और जांच इसकी की जा रही है। तो वहीं मंदिर के पास की दुकान हटाने और अवैध निर्माण को अलग करने को लेकर भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लड़का हम मांगे है तो हम दवाई यहाँ पर आए तो हमारा लड़का आ गया। वो अकेले गाड़ी लेके आया, उसका पिताजी यहाँ खड़ा था तो गाड़ी उसने मारी। पिताजी ने पहले उंगली करी उसके लाने, अब खुद के लड़का के लाने उन्हें गाड़ी मार कर ना बड़े पूरा गाड़ी लेगा। हमारा लड़का तो इधर होगा, हम भागे घबरा के अपने बड़े लड़का के लाने तो ये नहीं मिले घर। फिर हम लौट के आए तो फिर यहीं डरो तो फिर हमने उठाया, सब लोग आए तो फिर अस्पताल ले गए। किस बात पे से मारा? अब हमें पहले ऐसी विवाद भाई थी मंदिर पे से, और ये सब्जी अब्जी ले भी पैसे भाई थी विवाद, यहाँ से ज्यादा नहीं भाई थी। हाँ ज्यादा नहीं भाई थी, ये पैसा विवाद कुछ नहीं। नॉन वेज मछली इसलिए की मुर्गा उर्गा की दुकान खोलते तो अपने लोगों ने मना किया कि भाई ऊपर से आदेश है कि यहाँ एक जगह कहीं दुकान खोली या मोहल्ला नहीं खोली है। तो इसी कारण का छोटा सा विवाद था, तो इसी कारण उन्होंने हत्या कर दी हमारे भाई की गाड़ी चढ़ा के। और दमोह से हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। आशीष, जहां पर ये पूरी घटना हुई, क्या ये किसी वीरान टापू पर जगह है कि किसी ने इसे देखा नहीं, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? और क्या आसपास कोई थाना, चौकी, पुलिस नाम की चीज है? निश्चित ये जो घटनाक्रम है ये दमोह जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना अंतर्गत सामने आया है और ये अजमेरी गार्डन है, वहां का करीब ये मामला है। वहां पर लोगों की बहुतायत भी तो होती है, लेकिन बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में बारिश हो रही थी और इसी समय जब जो व्यक्ति है, जो मृतक है, वो अपनी मां को दवा कराने के लिए लेकर के जा रहा था, तो उसी दौरान ये घटनाक्रम सामने आया है। इशारा करके वो पिता के द्वारा बताया गया पुत्र को और उसके बाद उसने टक्कर मारी कार से और कार से 2-3 बार टक्कर मारने के बाद उसकी फिर मौत हो गई है। ये पूरा मामला शिव मंदिर के पास एक मांस की दुकान संचालित करने को लेकर के, और यह भी आरोप है कि वह जो मकान बनाया गया वह भी बिल्कुल तालाब के किनारे अतिक्रमण करके बनाया गया है और वहां पर ही इस तरह की बात जो थी मृतक के द्वारा कहा गया था कि आप इसको यहाँ से हटा लें, क्योंकि अब सावन का महीना शुरू हो गया है और इसको लेकर के 2 दिन पहले विवाद की बात बताई जा रही है और इसको लेकर के जब मना किया गया तो इस तरह की घटना को कार्य किया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम है। अब पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले पर पुलिस अब जांच कर रही है और जांच के जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से पुलिस अब कार्रवाई करेगी। हालांकि परिजनों के द्वारा कल धरना प्रदर्शन भी किया गया था, ज्ञापन भी दिया गया था और मांग भी की गई थी, मुआवजे की मांग की गई थी। वही परिजनों का फांसी दिए जाने का जो है मांग है कि वह परिजन कह रहे हैं कि भाई जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो इसको लेकर के अब पूरा घटनाक्रम जो अब है, अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल परिजन अब अंत्येष्टि के कार्य में लगे हुए हैं। अंत्येष्टि कल हो चुकी थी, आज उस क्रियाक्रम में लगे हुए हैं। तो अब कुल मिलाकर के पुलिस के पूरे पाले में गेंद है कि अब किस तरह से कार्रवाई आगे को अंजाम देती है, किस तरह आरोपियों